Hello, good morning students. Today I will teach you standard 5th subject हिंदी। तो आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 8 टीच करेंगे, ओके, जिसका टाइटल है भरत मिलाप। तो यहाँ पर भरत और राम के मिलाप के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ओके। भरत मिलाप जो इस चैप्टर का नाम है हिंदी में। तो लेट स्टार्ट दिस चैप्टर। तो माता पिता की आज्ञा की पालन करने हेतु राम वन में गए। तो अब यहाँ पर माता पिता की आज्ञा मतलब राम के जो माता पिता थे उन्होंने उन्हें आज्ञा दी थी कि वो क्या करे, वन में चले जाए। तो उनका पालन करने के लिए राम कहाँ पर, वन में मतलब जंगल में चले गए थे। उनके साथ सीता भी गई। राम के साथ सीता भी चली गई थी। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे। तो जब भरत को इस बात का पता चला कि राम जंगल में मतलब वन में चले गए हैं, वनवास पर चले गए हैं, तो वो अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे। तो अयोध्या के सिंहासन पर राम बैठते थे, ओके, क्योंकि वो वहाँ के राजा थे। तो भरत जो है वो सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसलिए कहा है भाई हो तो भरत जैसा। तो यहाँ पर वो सिंहासन पर नहीं बैठे और इसके बदले उन्होंने सिंहासन पर क्या कर दिए, राम के खड़ाऊ मतलब उनके पैर की जो चप्पलें थी उसे रख दिए और उन्होंने सेवक की तरह मतलब सेवा की तरह कामकाज शुरू कर दिया। मतलब वो राजा किसको, राम को ही मानते थे। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि भाई हो तो भरत के जैसा। वन का एक भाग, तो वन के एक भाग में यहाँ पर कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हैं। तो कुटिया मतलब झोपड़ी के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। तो राम और लक्ष्मण दोनों ही साथ में गए थे। तो पास में जब राम और सीता दोनों ही कुटिया के बाहर बैठे हुए हैं, झोपड़ी के बाहर, तो उनके पास बाण और धनुष लिए हुए लक्ष्मण भी खड़े हैं। अब दृश्य एक, तो यहाँ पर एक पहले वाले दृश्य में क्या बताया गया है, तो राम यहाँ पर बोलते हैं कि भाई लक्ष्मण जरा देखो तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो फर्स्ट पिक्चर में ऐसा बताया गया है, फर्स्ट पार्ट में, कि राम जो है वो बोलते हैं लक्ष्मण को कि जरा देखो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उन्हें कुछ आवाज़ आ रही थी, तो वो ये जानना चाहते थे कि आवाज़ें कहाँ से आ रही है। तो वो लक्ष्मण को बोलते हैं कि देखो ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है। तो लक्ष्मण यहाँ पर इधर उधर देखकर वो बोलते हैं प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। तो लक्ष्मण इधर उधर देखकर फिर बोलते हैं कि प्रभु मुझे सामने से कुछ लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो राम यहाँ पर बोलते हैं कौन लोग हैं, ज़रा ध्यान से देखो। तो राम यहाँ पर बोलते हैं कि वो कौन लोग हैं जो हमारी तरफ आ रहे हैं, तो उन्हें ज़रा ध्यान से तुम देख लो। फिर लक्ष्मण यहाँ पर बोलते हैं, ध्यान से देखकर वो बोलते हैं अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। तब यहाँ पर लक्ष्मण जो है वो बोलते हैं कि अरे ये तो भरत है और भरत के साथ बहुत सारे लोग भी क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं हमारी ही तरफ, तो हमें सावधान। तो लक्ष्मण को ऐसा लगता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, लड़ने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो लक्ष्मण के साथ बहुत सारी भीड़ भी थी। अब राम यहाँ पर हंसते हुए बोलते हैं कि भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो, इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। तो अब यहाँ पर राम जो है वो हंसते हैं और लक्ष्मण को बोलते हैं कि मेरे भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात के ही शक कर रहे हो, किसके ऊपर, भरत के ऊपर। तो वो बोलते हैं कि इतने साल हम भरत के साथ रहे तब भी तुमने उन्हें नहीं पहचाना। तो अब राम जो है वो भरत को अच्छी तरह से क्या करते हैं, पहचानते हैं। लक्ष्मण फिर यहाँ पर बोलते हैं उत्तेजित होकर, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास
दिलाया। तो अब यहाँ पर गुस्से में आ जाता है लक्ष्मण और यहाँ पर बोलता है कि पहचाना क्यों नहीं मैंने उसको, ये उसी माँ का ही तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया है, मतलब हमें जंगल में उसी ने भेजा है, उसकी माँ ने ही भेजा है, ये उन्हीं का ही बेटा है। वो इस तरह से यहाँ पर बोलता है। तो सीता यहाँ पर बोलती है इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। सीता यहाँ पर बोलती हैं कि इसमें भरत का क्या दोष है, भरत की इसमें क्या गलती है। लक्ष्मण यहाँ पर लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। तब यहाँ पर लक्ष्मण बोलते हैं कि ये लो अब सभी लोग इधर ही आ रहे हैं। अब यहाँ पर दृश्य दो मतलब सेकंड पार्ट में अब यहाँ पर भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, वे राम के चरणों में पड़ते हैं, राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। तो अब यहाँ पर भरत जो है वो दौड़ते हुए आते हैं कुटिया के निकट, मतलब उनकी झोपड़ी जो राम और सीता की झोपड़ी है उनके पास आते हैं भागते हुए, और उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। मतलब वो राम को देखकर बिल्कुल ही खुश हो जाते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं, फिर वो राम के चरणों में मतलब उनके पाँव में पैरों में गिर जाते हैं, राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। अब यहाँ पर भरत जो है वो रोते हुए बोलते हैं मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। भरत यहाँ पर बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। तो भरत यहाँ पर अपनी सफाई देते हुए बोलते हैं कि आपको वनवास दिलाने में मतलब आपको जंगल में भेजने में मेरा कोई भी हाथ नहीं है, आप मुझसे बड़े हैं। तो यहाँ पर भरत जो बोलते हैं राम को कि आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। तो आप ही को राजा बनना चाहिए क्योंकि आप मेरे से बड़े हैं, मैं आपको लेने आया हूँ। तो आप राजा है तो मैं आपको इसीलिए लेने आया हूँ क्योंकि आप ही क्या है अयोध्या के राजा हैं, आप सब अयोध्या चलिए। तो भरत यहाँ पर बोलते हैं कि अब आप सभी को मैं लेने आया हूँ और आपको अयोध्या चलना है, इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है। तो यहाँ के जो नगरवासी हैं मतलब यहाँ के जो रहने वाले हैं इनकी भी यही इच्छा है कि राम ही क्या बने, राजा बने। निराश न कीजिए प्रभु, तो आप मुझे मना करके निराश मत कीजिए, मतलब मुझे मायूस मत करना क्योंकि मैं आपको लेने आया हूँ और आपको चलना ही होगा। तो आप मुझसे बड़े हैं तो आप ही क्या हो राजा हो वहाँ के, तो आपको मेरे साथ चलना ही होगा। यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये कौन है, तो ये लक्ष्मण है, ये सीता है, ये राम है और ये भरत है। तो ये इनकी कुटिया है। तो भरत यहाँ पर कुटिया के निकट आकर और क्या करते हैं, राम के चरणों में गिर जाते हैं, राम उनको उठाकर गले लगा लेते हैं। अब भाई भरत यहाँ पर राम जो है वो बोलते हैं कि भाई भरत, मेरे भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ। तो यहाँ पर राम बोलते हैं कि मैं तुम्हारा प्रेम मतलब प्यार देखकर प्रसन्न हूँ, मतलब खुश हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ, वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। तब यहाँ पर राम जो है वो भरत को बोलते हैं कि मैं तो माता पिता मतलब अपने जो माँ बाप है उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ही वन में आया हूँ और मैं अपना वनवास पूरा करे बिना नहीं लौटूंगा। तो जो इनके माता पिता की जो आज्ञा है कि वो वनवास करके ही आए क्योंकि उनके माँ बाप ने ही उन्हें वन में भेजा था वनवास के लिए। तब वो बोलते हैं कि मेरे आज्ञा जब तक कि पूरी नहीं होगी तब तक के मैं वापस नहीं लौटूंगा, अपना वनवास पूरा कर ही मैं लौटूंगा। तो यहाँ पर एक नागरिक वहाँ पर आता है और बोलता है नहीं प्रभु। तो यहाँ पर भरत जो है वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आता है, नगरजनों को लेकर आता है, तो इसीलिए वो बोलते हैं कि इन नगरजनों की भी यही इच्छा है। तो यहाँ पर एक नागरिक वहाँ पर बोलता है कि नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। तो जो बहुत सारे लोग आए थे उसमें से एक नागरिक बोलता है कि नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा, आपको हमारे साथ आना ही होगा, आपके बिना प्रजा दुखी है, तो आप वहाँ के राजा नहीं है तो हमारी जो प्रजा है वो कैसी है, दुखी है।
प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। आप वहाँ के राजा है तो आपको प्रजा का मतलब जो भी वहाँ की प्रजा है जो कि आपको राजा मानती है उनको सुखी रखना आपका कर्तव्य है। तो आप अपने कर्तव्य से कैसे मुकर सकते हो। तो यहाँ पर सभी नागरिक भी क्या करते हैं, राम को बोलते हैं कि आप वहाँ के राजा हो और आपको हमारे साथ चलना होगा और आपके बिना हम जो प्रजा है वो कैसी है, दुखी है। यहाँ पर राम यहाँ पर बोलते हैं नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अब यहाँ पर राम जो है वो अपना राज्य कर्तव्य प्रजा की और अपना कर्तव्य भूलकर वो सबसे पहले माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। तो इसीलिए वो यहाँ पर नगरजनों से बोलते हैं कि इस समय मेरे माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो मैं भले अपनी प्रजा की सेवा ना करूं लेकिन अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा पहला कर्तव्य है। ओके, भरत मेरा भाई है। तो अब यहाँ पर बोलते हैं कि भरत जो है वो मेरा ही छोटा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके ना लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखिएगा, आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। यहाँ पर राम जो है वो राजा की तरह बोलते हैं अपने प्रजा से कि भरत जो है वो मेरा ही भाई है, तो वो मेरे ही जैसा है। तो जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तो वो बोलते हैं कि जब तक मेरा वनवास पूरा ना हो जाए और मैं लौटूं नहीं, तब तक के तुम मेरे जो भाई है भरत उनको अपना क्या करो, सुख दुख बांटो और उन्हें ही अपना राजा मानो। तो यहाँ पर बोलते हैं भरत के ही सामने कि भरत जो है वो तुम्हारे सुख दुख का ध्यान रखिएगा, जब तक के मैंने ना लौटूं तब तक के आप उसे ही राजा मानो और ये मेरा आदेश है। तो यहाँ पर आदेश देते हैं राजा जो है, अभी राम जो है वो अभी भी क्या है, राजा है, तो इसलिए वो यहाँ पर आदेश देते हैं। अब भरत यहाँ पर कुछ सोचकर बोलते हैं अच्छा प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा पर मेरी एक विनती है उसे स्वीकार करें। तो अब यहाँ पर भरत जो है कुछ सोचकर बोलते हैं कि ठीक है प्रभु जैसा आप बोलोगे, जैसी आपकी आज्ञा। अब यहाँ पर राम जो है वो कौन है, राजा है, तो इसीलिए सभी नगरजन क्या करते हैं, राम की बातों को मान लेते हैं। तो यहाँ पर भरत ने भी उनकी बात मान ली कि हाँ आपकी अगर आज्ञा है, आपका आदेश है तो हम इसे मानेंगे, पर मेरी एक विनती है। पर यहाँ पर भरत जो है वो राम से एक विनती करना चाहते हैं, तो उसे स्वीकार करें। तो मेरी विनती है, मेरी एक दरखास्त है, तो क्या आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो राम यहाँ पर बोलते हैं बोलो क्या चाहते हो। तो राम यहाँ पर इस तरह से सभी नगरजन यहाँ पर खड़े रहते हैं, ये इनकी कुटिया है, ये सीता है, ये राम है, ये भरत है और ये लक्ष्मण है। तो यहाँ पर ये पिक्चर बताई गई है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आगे अभी आएगा कि राम के पैरों की खड़ाऊ जो है वो भरत क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो यहाँ पर भरत जो है बोलते हैं मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दें। तो भरत यहाँ पर राम से एक विनती करते हैं कि मुझे आपके पैरों की खड़ाऊ, तो लकड़े की जो खड़ाऊ होती है, जैसे चप्पल अभी चलती है वैसे पहले क्या चलती थी, खड़ाऊ चलती थी। तो लकड़े की उनकी जो चप्पल होती है वो राम की जो चप्पल होती है लकड़े की खड़ाऊ जिसे कहते हैं, वो भरत यहाँ पर ले लेते हैं कि मुझे आपके पैरों की खड़ाऊ जो है उसे दे दो। तो अब यहाँ पर राम जो है वो उनसे प्रश्न पूछते हैं कि खड़ाऊ का क्या करोगे। तो मेरे मतलब पैर की खड़ाऊ का तुम क्या करोगे। तो भरत यहाँ पर बोलते हैं कि इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। तो अब यहाँ पर भरत जो है वो बोलते हैं कि इन्हें मैं सिंहासन पर रख दूँगा, मतलब अगर आप नहीं तो आपकी खड़ाऊ ही सही। तो ये आपकी जो खड़ाऊ है ये हमें आपके होने का एहसास दिलाती रहेगी जब तक आप वनवास से वापस ना लौटे तब तक। तो बोलते हैं कि सिंहासन पर मैं तो नहीं बैठ सकता हूँ, वो आपकी जगह है, तो आपके खड़ाऊ ही वहाँ पर हम रख देंगे। तो आपके लौटने तक मैं सेवक की तरह राजकाज करूँगा।
तो जैसे कि राम के सेवक थे भरत, तो वो बोलते हैं कि मैं आपके लौटने तक मैं वही काम क्या करूँगा, करते ही रहूँगा, मैं कभी भी राजा नहीं बन सकता हूँ आपकी जगह पर। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। तो भरत का ये प्रेम देखकर, ये रूप देखकर राम, सीता और लक्ष्मण तीनों ही गदगद हो जाना, मतलब बहुत ही खुश हो जाना। तीनों ही बहुत ही खुश हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। फिर रामचंद्र, तो राम यहाँ पर खुश होकर और भरत को क्या कर लेते हैं, गले से लगा लेते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। तो खड़ाऊ सिर्फ राम तो यहाँ पर आते नहीं है, क्योंकि वो अपनी माता पिता का आज्ञा का पालन करने के लिए वो बोलते हैं कि मैं अब यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं अपना वनवास पूरा कर कर ही लौटूंगा। तो खड़ाऊ भी लेकर भरत और उनके नगरजन जो है वो राम और भरत की जय बोलते हुए विदा हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। ओके, तो अभी हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे।